अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा लेसन नंबर 13 है और ये वीजू के हैंडआउट्स में से आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं और ये जो कोड है आपका है 401 और इसका लेसन नंबर 13 है और टॉपिक जो है आज हमारा वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइट एनालिसिस। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हमारे पास फर्म क्या होती है। फर्म जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ लोग मिलकर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि आपके लिए यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को की प्रोडक्शन की जाती है, बनाया जाता है उनको। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है कि फर्म जो है वो रिसोर्सेज, ज़मीन, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करती है और फिर जो है इनसे आपके लिए गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इन रिसोर्सेज को यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाती है वो हमारे लिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि फर्म्स का जो मतलब है कि अगर फर्म्स ना होती तो प्रोडक्शन का सिस्टम जो है वो हमारे पास मुश्किल हो जाता। ठीक है कि हमारे पास उनका जो है हमारे पास अगर फर्म्स ही ना होती तो हमें कौन गुड्स बना के देता। सोसाइटी में किस तरह सेटिस्फेक्शन जो है वो आती, लोग किस तरह चीज़ों अपनी ज़रूरियात को पूरा करते। तो हमारे पास जो है फर्म्स जो है वो 3 बेसिक क्वेश्चंस को जो है वो फेस करती है। वो क्या क्या है कि व्हाट शुड इट प्रोड्यूस, कि उसको क्या बनाना चाहिए, और हाउ शुड इट प्रोड्यूस, कि मतलब कि वो उसको किस तरह बनाएगी, और हाउ मच प्रॉफिट या बेनिफिट विल द फर्म मेक, या इसके बाद जो है इन गुड्स को बनाने के बाद जो कंपनी है या फर्म है वो कितना प्रॉफिट या बेनिफिट जो है उसको हासिल होगा। अच्छा, इसमें आगे है कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द फर्म। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है फर्म की, कि इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो फर्म का मेन गोल जो होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो प्रॉफिट ले सकती है उसका गोल ये होता है, फर्म का बेसिक गोल होता है। और प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट। ये जो है ये इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट का। ठीक है कि प्रॉफिट जो है वो क्या होती है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू उस चीज़ को कहते हैं कि हमने जो गुड्स बेची हैं उसके बाद हमारे पास टोटल पैसे कितने इकट्ठे हुए हैं और उसको जो टोटल कॉस्ट से माइनस करते हैं। टोटल कॉस्ट वो होती है कि हमें उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितने पैसे लगे हैं। ठीक है। उस टोटल कॉस्ट को आप जब टोटल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो वो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास हमारा प्रॉफिट होगा। आगे है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो कह रहे हैं कि ग्रेटर होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा कि टोटल कॉस्ट, इसका मतलब ज़्यादा है हमारी, मतलब हमारे पास जो है वो प्रॉफिट ना होने के बराबर है, या हम फिर क्या है नुकसान में जा रहे हैं। ठीक है। जो सम इकोनॉमिक्स कहते हैं कि फर्म जो है वो मैक्सिमाइज नहीं करना चाहती अपने प्रॉफिट को, रादर इट वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स सेल्स ग्रोथ। वो अपनी जो है सेल्स ग्रोथ मतलब कि बेचने की सलाहियत को जो है वो ग्रो करती है और उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइकलीनेस मिले, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें उसके प्रोडक्ट को। सम थ्योरीज जो हैं वो क्या कहती हैं कि फर्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कंपटीटर्स को मार्केट से बाहर निकालना। ये सारी जो है वो क्या है, एक दुश्मनी वाली थ्योरीज कह लें कि इस तरह की थ्योरीज हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो क्या करती है, वो कहती है कि प्रॉफिट जो फर्म्स का जो मेन पर्पस है या मेन ऑब्जेक्टिव या गोल है वो क्या करना है, मैक्सिमाइज करना, किसको, प्रॉफिट को, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको गेन हो। अच्छा, उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ फर्म्स, कि फर्म्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फर्म्स होती हैं एक पर्सन पे डिपेंड करती हैं कि उसका एक पर्सन ऑनरशिप हो। वन पर्सन ऑनरशिप मतलब कि एक बंदा उसको चला रहा हो। पार्टनरशिप बेस्ड हो, पार्टनरशिप में जो है लिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑनर्स हों उसके, या फिर एक लिमिटेड कंपनी हो जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेक होल्डर्स हों, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों का उसमें पैसे लगे हों। इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास क्या है कि इंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, रिस्क लेता है, नया बिजनेस आइडियाज लाता है। ठीक है। वो सारी स्किल्स जो कि एक
फर्म को चलाने में मदद करती हैं, वो सारी एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होनी चाहिए, इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो है वो किस तरह सारी चीज़ों को कंबाइन करके किस तरह एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बना सकता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है हमारे पास? प्रोडक्शन फंक्शन जो है बताता है कि इनपुट से आउटपुट का क्या रिलेशन है, कि मतलब कि इनपुट का आउटपुट से क्या रिलेशन है, कि जितना आप गुड्स को या सर्विसेज की जो उन इनपुट्स हैं या यूज़ करेंगे कोई, तो उसका आउटपुट जो है वो क्या उसके साथ उसका रिलेशन होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे है कि Q जो है वो फंक्शन है ऐसा कि L इंटू के। एल जो है हमारे पास लेबर की इनपुट है, जितनी हम लेबर की इनपुट लगाएंगे, और जो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इनपुट है, यहाँ के जो है वो इनपुट किसकी है? कैपिटल की। कैपिटल क्या होती है? मशीनरी वगैरह की, जो उसकी प्रोडक्शन में काम आती है। उसके बाद जो है हमारा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। क्यों हमारे पास जो है वो क्या है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। आउटपुट जो है वो किसके बाद निकलेगा? लेबर के इनपुट के बाद, और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल की इनपुट के बाद जो होगा। क्वांटिटी इसमें जो है आप बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, एल और के। बेसिक जो है वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है कि क्यू जो आउटपुट है वो किस पे बेस कर रहा है? इनपुट पे, कि जितनी इनपुट लगाएंगे उतना हमारे पास क्या होगा? आउटपुट आएगा उसका। अब इसमें हमारे पास के क्या है? कैपिटल। एल हमारे पास लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, पावर, ठीक है। और क्यू हमारे पास क्या है? टोटल आउटपुट है या प्रोडक्शन है उसकी। जो आपके पास मेन फार्मूला है वो क्या है? ये वाला है। आगे है कि कोप डॉगल्स प्रोडक्शन फंक्शन। In economics, the Cope-Douglas function form of production function is widely used to represent the relationship of an output to input. मतलब कि इसमें भी वो क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप बता रहा है आउटपुट का इनपुट के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसमें आपके पास जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपके पास? Q इक्वल्स टू ए, बिग कैपिटल ए है, फिर K है AL1 माइनस ए। इसमें आपके पास जो है Q आउटपुट है सेम, और L जो है लेबर इनपुट है। ये कोप डॉगल्स का प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। ये जो है आपके पास एक सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन है, और अगर आपको आए कि कोप डॉगल्स का प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो वो आपके पास ये है। इसमें आपके पास देखें कि Q जो है वो आउटपुट है सेम, L लेबर है आपके पास, K कैपिटल इनपुट है, और A स्मॉल a एंड 1 माइनस अल्फा या A कह लें स्मॉल a जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं डिटर्मिन्ड बाय द टेक्नोलॉजी। कॉन्स्टेंट्स हैं ये आपके पास। तो शॉर्ट रन है, फिर आपके पास शॉर्ट रन को क्या कहते हैं कि कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ इनपुट्स वेरिएबल्स होते हैं, और फर्म्स अपनी प्रोडक्शन डिसीजंस लेती है। मतलब कि इसमें जो है ये छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये छोटे पैमाने पे होती है, ठीक है। ये पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हम जो है सम प्राइजेज स्पेशली वेजेस जो हम लेबर्स को देते हैं आर रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, या इनफ्लेक्सिबल होते हैं, या अदरवाइज इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, या फिर वो डिसीजन ले रही होती है फर्म उनके बारे में। शॉर्ट रन जो वेजेस होते हैं या प्राइस है रिजिडली रिप्रेजेंट सम मार्केट्स especially resources markets and most notable labor markets. लेबर मार्केट्स जो है वो उसको डिसाइड करती हैं फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि बराबर जहाँ पे आ जाए सारा कुछ। इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म में जो प्रोडक्शन एंड सप्लाई जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हम क्या करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट वन इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज वेरिएबल एंड वन इज फिक्स्ड। एक जो है वो फिक्स होना चाहिए और दूसरा जो है वो वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मीन्स कि जो वेरी करता हो। लॉन्ग रन में क्या आपके पास कि लॉन्ग रन में सब इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, सबके सब इनपुट वेरिएबल्स होते हैं। प्राइजेस जो होती हैं इसमें फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब कि ऊपर नीचे हो सकती हैं, फुल एडजस्टमेंट इसमें पॉसिबल होती है आपके पास। आगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नेशनल रिटर्न्स। लॉ क्या है? क्या कहता है हमें लॉ कि जब वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर है बढ़ती है हो और फिक्स्ड फैक्टर सेम हो, ठीक है।
लेबर जो है एक वेरिएबल जो है, लेबर एक वेरिएबल है, मतलब कि ये चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये हमारे पास वेरिएबल होगा। और जो दूसरा है वो फिक्स्ड फैक्टर होना चाहिए इसमें। आउटपुट पहले बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम रेट से बढ़ता है, ठीक है। पहले तो वो बढ़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या होता है कि कम रेट से बढ़ता है, फिर क्या होता है गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है, नीचे को आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपके पास ये है कर्व है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। इसमें के नंबर्स ऑफ वर्कर जो है वो कितने हैं। अब है कि फिजिकल प्रोडक्ट आउटपुट जो है वीट इन टन्स पर ईयर, जीरो है, लेबर तो जीरो, वन लेबर था तो 3 बन रही थी, 2 लेबर है तो 10, 3 लेबर है तो 24, 4 लेबर है तो 36, 5 है तो 40, 6 42, 7 42 बना रहे हैं, 8 भी क्या बना रहे हैं 40 बना रहे हैं। मतलब कि 40 था, फिर 42 हुआ, फिर 42 सेम रहा, एंड देन लास्ट में क्या हुआ कि 40 नीचे को की तरफ अब वो मूव करना शुरू हो गया है। लेबर हमारे पास बढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है क्वांटिटी जो है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आ रही है बढ़ने के बाद। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, टी टी टीपीपी, जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, मतलब कि टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें एवरेज होता है कि आपके पास फॉर्मूले के जो फॉर्मूला है इससे ये रिप्रेजेंट होता है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल फिजिकल प्रोडक्ट फैक्टर डिवाइडेड बाय क्यू एफ, ठीक है, क्वांटिटी फैक्टर, दिस वन क्वांटिटी फैक्टर से डिवाइड करना है इसको, ये फार्मूला है इसका। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फैक्टर इक्वल्स टू चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट फैक्टर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी फैक्टर। मतलब कि इनका जो चेंज है इसमें कितना चेंज आया है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे देखें कि कितने का चेंज हुआ है 2 का, ठीक है, और यहाँ पे कितने का चेंज आया है 1 का। 1 के चेंज होने से इसमें 2 का चेंज आ रहा है, तो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इससे बताता है। रिलेशनशिप बिटवीन एपीपी एंड एमपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इसमें क्या रिलेशनशिप है कि अगर पहला आपके पास कि अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के, तो इन एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो हमारा सेम रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अगर जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो अबव द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है, एवरेज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से, तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो लो जा रहा है, तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको इन लेक्चर्स में से कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि आपको उसके बारे में दोबारा गाइड किया जा सके।